नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है आज की ताजा खबर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कई नेता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में हैं। कई बड़े नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे इन्हें और ये फहरिस्त अब और लंबी होती जा रही है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वालों की लिस्ट में कुछ और नाम आज जुड़ सकते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ये सभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन्हें सदस्यता दिलाएंगे और इस लोकसभा चुनाव लगातार ये सिलसिला जारी है। एक निश्चित समयांतराल पर गाहे बगाहे जो भी नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। कई नेता कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। भोपाल से आज प्रदेश कार्यालय में संभव है कि इनकी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इनकी सदस्यता के कार्यक्रम में मौजूद होंगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, ये लिस्ट तो और लंबी होती जा रही है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों की। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए वाकई फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है और आज फिर करीब 10 बजे ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम बताया जा रहा है कि रखा गया है। 10 बजे जो कुछ कांग्रेसी में हो सकते हैं और बड़े चेहरे इसलिए हो सकते हैं कि अमूमन जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं उनकी मौजूदगी में अगर ज्वाइनिंग होती है तो अमूमन कुछ बड़े चेहरे उस ज्वाइनिंग में नजर आते हैं। और चूंकि डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सुरेश पचौरी जो भाजपाई हो चुके हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ये माना जा रहा है कि इसमें सुरेश पचौरी से जुड़े कुछ नेता हो सकते हैं शामिल। कई और उन क्षेत्रों के कांग्रेस नेता हो सकते हैं जहां अब चुनाव होने वाले हैं। चूंकि बीजेपी की कोशिश ये है कि कैसे धीरे धीरे ये माहौल बनाया जाए चुनाव में कि भाई कांग्रेस लगभग खत्म है, अब धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता छोड़ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि एक नाम बहुत चल रहा है चर्चाओं में, वो है रामनिवास रावत का। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रामनिवास रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। अगर वो बीजेपी में आते हैं तो ये समझिए आशीष की ग्वालियर चंबल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए होने जा रहा है रामनिवास रावत के तौर पर, चूंकि वो उन बड़े चेहरों में शामिल हैं। ग्वालियर चंबल में अगर हम कहें कि सिंधिया के बाद जो दूसरी पंक्ति में 2-3 बड़े नेता कहे जाते हैं, रामनिवास रावत उस पंक्ति में आते हैं। कई बार के वरिष्ठ विधायक हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं कांग्रेस में, विधानसभा में। ऐसे में हालांकि रामनिवास रावत की चर्चाएं आज नहीं है, आज कुछ और दूसरे नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इसमें कांग्रेस के अलावा कुछ और दूसरे दलों से भी संभावित है कि नेता बीजेपी ज्वाइन करें। चूंकि लगातार जैसे जैसे चुनाव चल रहा है आशीष, कोशिश यही है कि एक परसेप्शन ये बना रहे बीजेपी का कि लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है, टूट रही है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं में भी कांग्रेस पर भरोसा कम हो रहा है। यही वजह है कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। चूंकि मतदान चल रहा है, ये बहुत बड़ा कहें कि मनोवैज्ञानिक जंग भी है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर जनता को या वोटर को कैसे ये समझा दिया जाए कि अगर आप कांग्रेस को वोट करते हैं तो आपका वोट बर्बाद होने जा रहा है। और इसी कड़ी में आपने आशीष देखा भी होगा, समझा भी होगा कि एक साथ नहीं बल्कि क्रमवार धीरे धीरे नेता जो हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अगर हम कहें खास करके प्रशांत उन क्षेत्र के नेताओं की जिनकी अपनी एक उनका जनाधार है, उनका एक अपना समर्थकों का समूह है, तो ऐसे नेताओं को, क्योंकि कांग्रेस में अमूमन ऐसे ही नेता पाए जाते हैं और वो नेता धीरे धीरे बीजेपी में आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या ये सिलसिला यहीं रुकता है या फिर आगे भी जारी रहेगा। प्रशांत, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे, आगे डिटेल्स लेंगे। इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। जानकारी यह मिल रही है कि भोपाल, इंदौर समेत 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर से आ रही नमी से मौसम बदल रहा है। रविवार से बारिश का सिलसिला और तेज होने की संभावना है। जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में मौसम का मिजाज
एक बार फिर बदल सकता है। पूर्वानुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बताया गया है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अरब सागर से उठ रही नमी ये मध्य प्रदेश के ऊपर से जब गुजरेगी तो बारिश का कारण बनेगी। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना एक बार फिर प्रबल होती नजर आ रही है। भोपाल, इंदौर और आसपास के क्षेत्र में बारिश की संभावना है। कुल 12 जिलों में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। रविवार से बारिश का सिलसिला तेज होने के आसार हैं और ऐसे में पूर्वानुमान कर रहा है सावधान। खबर राजधानी रायपुर से, जहां प्रदेश में मौसम का मिजाज यहां भी बदलने की संभावना जाहिर की जा रही है। आज से प्रदेश में अंधड़ बारिश की आशंका है और 3 से 4 दिन तक बारिश की आशंका जताई जा रही है। आज से प्रदेश में यहां भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर समेत कई क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में भी बारिश और अंधड़ की संभावना जताई जा रही है। 3 से 4 दिन तक कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम भी समय के साथ नई नई अटखेलियां कर रहा है और ऐसे में देखना होगा कि ये 3 से 4 दिन किस तरह के रह सकते हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि आज से प्रदेश में अंधड़ और बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है और ये करीब 3 से 4 दिन तक ऐसे ही चलते रहने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कुछ वैसा सा ही हाल छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। और चलिए बात करेंगे हमारे दो सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए, मिथिलेश भी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, भोपाल की और इंदौर की अगर आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो अभी मौसम कैसा है और जब मौसम बदलेगा तब क्या हालात हो सकते हैं? देखिए आशीष, धीरे धीरे बदली छानी शुरू हो गई है। अगर हम राजधानी भोपाल का भी जिक्र करें अगर तो, और दूसरा ये कि शाम तक इसका हमें असर भी दिख सकता है। दरअसल अरब सागर में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है और उसका ये असर हो सकता है देखने को मिले। 12 जिले जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, और संभागों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में आज ही बारिश के अलर्ट मौसम विभाग ने जाहिर किए हैं। हालांकि अमूमन जो इससे पहले बारिश हुई थी उसका भी जो किसान है उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा था। बहुत सारे खेत अभी भी ऐसे हैं या कहीं की बहुत सारी जगह ऐसी जहां अभी भी फसलें खड़ी हुई हैं, कटने के इंतजार में है। और ऐसे में बड़ी चिंता सबसे ज्यादा किसानों को करनी चाहिए या किसानों को समय रहते कुछ कदम भी उठा लेने चाहिए, क्योंकि आज से ही बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। जिक्र भी कर रहे थे आपकी, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का अलर्ट है। तो 3-4 जो संभाग हैं वहां सबसे ज्यादा चिंता जताई गई है बारिश के अलर्ट को लेकर। और अगर ये बारिश 3-4 दिन तक लंबी जाती है तो फिर और भी परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि समय समय पर अब सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं। अमूमन इस महीने का अगर हम जिक्र करें, ये गर्मी का माह है और इस महीने में अमूमन बारिश कम होती है, या ना कि अगर कभी होती भी है तो बेहद कम। लेकिन ये बारिश वाकई नुकसानदेह आशीष होने जा रही है। 4 संभाग जिनका हम जिक्र कर रहे थे, इसमें भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग शामिल है आशीष। निश्चित रूप से, और ये न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि एकदम से मौसम में फ्लक्चुएशन प्रशांत देखने को मिल रही है। अभी 2-3 दिन से कुछ गर्मी बढ़ी थी और अब बारिश के बाद टेम्परेचर डाउन जा सकता है। मिथिलेश, ये लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बन रहे हैं। निश्चित रूप से आशीष, एक बार फिर मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक इसी तरह के हालात बने रह सकते हैं। चिलचिलाती धूप के बाद एकाएक मौसम बदलेगा, अंधड़ चलेगी और बारिश भी होगी। तो ये चेतावनी अभी से दी गई है। हो सकता है आज शाम से ये मौसम चेंज हो जाए और आगामी 3 दिनों तक ये जारी रहे। मैं बता दूं कि संपूर्ण प्रदेश में काफी गर्मी पड़ रही है और एकदम चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। इससे लोगों को राहत तो जो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान की भी संभावना देखी जा रही है, क्योंकि जब भी
बारिश होती है, बेमौसम बारिश होती है, तो निश्चित रूप से वह आफत की ही बारिश होती है। पिछली बार जब बारिश हुई थी तो किसानों को काफी इसका नुकसान उठाना पड़ा था, और अभी कुछ दिनों के बाद में अभी फिर देखिए मौसम बदलने की चेतावनी दी गई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो जो नुकसान होता है उससे कहीं न कहीं लोगों को बचाया जा सके। और जिस तरह से बात करें मौसम की, तो कल ही यदि बात किया जाए तो दुर्ग में मौसम 44 डिग्री तक पहुंच गया था। यदि संपूर्ण प्रदेश में बात किया जाए तो कहीं 42 डिग्री, 43 डिग्री, 41, सभी प्रदेश के अमूमन सभी जिलों की बात किया जाए तो 41 डिग्री से ऊपर रहा था। तो अंदाजा लगा लें कि किस तरह से चिलचिलाती धूप पड़ रही थी और किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। निश्चित रूप से अभी अप्रैल का माह चल रहा है और आने वाला समय जो मई का महीना है, कितनी गर्मी पड़ सकती है ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अप्रैल में जब ये स्थिति है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। तो अभी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, हो सकता है कि पारा थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से इस बार भीषण गर्मी पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। निश्चित रूप से, और ये पूर्वानुमान लोगों को सतर्क और सचेत करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रभावी साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर कोरबा से, जहां कोरबा में पहाड़ी कोरबा के नवजात की मौत का एक मामला सामने आया। गांव में डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई। प्रसव के बाद 24 घंटे प्रसूता तड़पती रही। नवजात का शव लेकर वो सोई रही और 24 घंटे बाद वहां पर टीम पहुंची है। दरअसल डायल 112 की टीम कावड़ में रखकर एम्बुलेंस तक ग्रामीण को लेकर पहुंची और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। लेमरू क्षेत्र के चिरई झुंझ गांव का यह पूरा मामला। और रायपुर में अशोका बिरयानी मामले में दोनों कर्मचारियों के शव को रखकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि अशोका बिरयानी में हादसे के मामले में विधायक मोतीलाल साहू भी धरने पर बैठे। होटल पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की जा रही है। संचालक की गिरफ्तारी हो, इसकी भी मांग की जा रही है। और इतना ही नहीं, रायपुर में अशोका बिरयानी हादसा मामले में दोनों कर्मचारियों के शव रखकर यहां प्रदर्शन किया गया। मोतीलाल साहू जो कि विधायक हैं, वे भी धरने पर बैठे और होटल पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, संचालक की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल गटर में सफाई करने के दौरान यह हादसा हुआ था और अब इस पर आक्रोश जताया जा रहा है। और बैतूल से सड़क हादसे की जानकारी सामने आई। दरअसल चुनावी ड्यूटी से लौट रहे स्टाफ सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आज का सवाल, आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे और आपको पहचानना है कि पिछली बार पूरे देश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले ये नेता आखिर कौन है। और इनकी तस्वीर आप देखिए ध्यान से, आपको ये जवाब देना है। जवाब देने के लिए करना आपको ये है कि जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है 9990898918 पर मिस कॉल देनी है या फिर जो QR कोड आप देख रहे हैं उसे स्कैन करके जवाब देना है और आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में कल सीधी में हुए मतदान के दौरान ड्यूटी करने वाली महिला कर्मचारी की चर्चा हो रही है। चुनावी ड्यूटी में तैनात टीचर सरिता मेहरा ने 9 साल की अपनी बेटी के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाया और होशंगाबाद की रहने वाली सरिता उमरिया के शासकीय स्कूल में जो पदस्थ हैं और 48 मझौली में उनकी ड्यूटी लगी थी। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
किया रोड शो, रथ में उतरकर गन्ने का रस